नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया है कि वे सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि और इसके दानकर्ताओं समेत सभी जानकारी चुनाव आयोग को 30 मई तक दे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास गोपनीय रहेगी। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने मांग की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गोपनीयता को बढ़ावा मिलता है। जनता को यह जानकारी नहीं मिलती कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा, हमने मामले पर विचार किया, हमने चुनाव आयोग के पक्ष को संज्ञान में लिया है। फिलहाल के लिए अभी इस मामले में और सुनवाई की आवश्यकता है। इस मामले में थोड़े समय में ही किसी निर्णय पर पहुंचा नहीं जा सकता। अदालत को अंतरिम व्यवस्था सुनिश्चित करनी है और यह किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि अप्रैल मई में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की सीमा को 10 दिन से घटाकर 5 दिनों तक किया जाए। मालूम हो कि इसी बीच देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है और इसके जरिए चंदा देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जा रही है, तो इसकी वजह से सरकार द्वारा चुनावों के दौरान काले धन पर रोक लगाने की कोशिशों पर पानी फेर जाएगा। मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी रखना चाहती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी वजह से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता पर गंभीर खतरा है। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की गोपनीयता को बनाए रखना चाहती है। वही चुनाव आयोग का पक्ष है कि पारदर्शिता के लिए दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। वही बीते गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिलता है। उनका ऐसा कहने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार वाकई में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है या उसे और भी बढ़ाना चाहती है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए और हमें बताइए कि आप भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन भाजपा की तरफ से चलाया गया, जो बातें कही गई 2014 के चुनाव में, जो बातें कही गई, उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए MN टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।